सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं आपको अपने मिशन को लेकर बात करने जा रहे हैं। हालांकि कई दिन से मैं सारी प्रक्रिया को बना भी रहा हूं और इस महफिल को जब देखता हूं तो मुझे भी कहीं ना कहीं एक दर्द होता है, क्योंकि हर काम सरकार नहीं करती, कुछ कार्य हम और आप भी कर सकते हैं। हम जो मिशन बना रहे हैं, आज हम पूरे उस मिशन के बारे में आपको समझाएंगे। आप यकीन मानिए, इससे कितना लाभ होगा लोगों को, जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा। वो हमारे चाहे बीसी विभाग का भाई हो या हमारा आम जनमानस में आर्थिक स्थिति से कमज़ोर जितने भी वर्ग हैं, उनके लिए ये स्कीम होगी। चलिए, मैं सबसे पहले ये बात कर लेता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो हमारे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, आप यकीन मानिए, कि जो बेचारे कंप्यूटर तो उनके बच्चे सीखना चाहते हैं, पर इतना पैसा ही नहीं है कि वो कंप्यूटर सीख पाएँ या इतना पैसा अफोर्ड कर सकें। इसके अलावा कई ऐसे हमारे भाई बंधु हैं जो संगीत में रुचि रखते हैं। वो कलाकार बनना चाहते हैं, गायक बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, नृत्य सीखना चाहते हैं, हारमोनियम सीखना चाहते हैं, कीबोर्ड सीखना चाहते हैं, गिटार सीखना चाहते हैं, तबला सीखना चाहते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर से जुड़े हुए जो जानकारियां हैं वो लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, जब तक हमारे अंदर नॉलेज नहीं होगी तब तक हम कहीं भी एक अच्छी सी नौकरी नहीं कर सकते। और जब हम लोगों को शिक्षित कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपना घर परिवार आराम से चला सकते हैं। तो दो बातें तो ये हो गई। तीसरी हम बात करते हैं सिद्धि नारी सम्मान योजना। सिद्धि नारी सम्मान योजना का मतलब ही होता है सफल नारी सम्मान, यानी उम्र 10 साल से लेकर 45 वर्ष। 10 साल से 45 वर्ष यानी 10 साल से लेकर के 45 वर्ष, यानी बच्चियां और प्लस जो हमारी माता बहनें होती हैं फीमेल, उनके लिए ये स्कीम हम ला रहे हैं। और ये स्कीम से ये फायदा होगा कि मिशन होगा हर गांव में। जो बहुत सारी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उम्र बीत गई है लेकिन उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, अंग्रेजी बोलना पढ़ना नहीं आता, हिंदी पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, साइन करते हैं तो शर्म आती है, अंगूठा लगाना पड़ता है। ये सब उनको इसका लाभ मिलेगा, जिसमें ये मान के चलिए कि हिंदी और अंग्रेजी गारंटी के साथ 1 साल का ये हम कोर्स देंगे। 1 साल के अंदर गारंटी के साथ इनको हम हिंदी अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सिखा सकते हैं। हम नहीं सिखाएंगे, मतलब हमारी पूरी टीम काम करेगी। और लोगों को जो रोजगार कैसे मिलेगा इसके बारे में भी मैं वर्णन करूंगा। नंबर 4, जिला प्राइवेट हॉस्पिटल में 20% तक छूट। यानी जिला अस्पताल में मतलब आपके जिला में 1 या 2 हमारे ऐसे हॉस्पिटल्स होंगे जो प्राइवेट होंगे, लेकिन वहां पर मार्केट के हिसाब से आपको 20% सस्ता इलाज मिलेगा। यानी अगर आप कहीं भी इलाज कराते हैं, अगर आपका इलाज 5,000 रुपये का मान लो कहीं दूसरी जगह होता है, तो लगभग यहाँ 1,000 रुपये आपके बच जाएंगे, यानी 4,000 रुपये लगेगा। ये स्वरोजगार योजना पर 20% की सब्सिडी है। 20% सब्सिडी मतलब सिलाई मशीन हो गई, दोना पत्तल मशीन हो गई, जूता चप्पल मशीन हो गई, यानी मशीनरी से जुड़ा हुआ जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को अगर आप परचेस करते हैं, खासकर हमारे ट्रस्ट के माध्यम से यानी संस्था के माध्यम से, तो इजीली आपको 20% का सब्सिडी मिल जाएगा। यानी अगर कोई मशीन मान लो 4,000 रुपये की सिलाई मशीन है, वो आपको सिर्फ 3200 रुपये में पड़ने वाली है। इसके अलावा है किसान मशीन योजना। किसान मशीन, ये मतलब मैं अपनी संस्था के तहत आपको ये सुविधाएं दे रहा हूं, मुझे कोई सरकार नहीं ये दे रही है। हम कैसे करेंगे वो मेरी सरदर्दी हेडेक है, मुझे करना है, जो कुछ करना है अपने दम पे करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बीसी विभाग के हमारे बंधुओं का अहम रोल है, जिनके बीच में मैं आ करके मैंने अनुभव लिया लोगों के बीच की कितना परेशानियां हैं लोगों के बीच में, उन परेशानियों को देखा। और ये स्कीम हर एक आर्थिक स्थिति कमजोर व्यक्ति के लिए है। मैं फिर बता दे रहा हूँ, इसमें ग्राम चौकीदार भी सम्मिलित हो सकते हैं, वो चाहेंगे तो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो हमारी आम जनमानस है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें कोई प्रेशर नहीं है, कोई फोर्स नहीं है,
कि नहीं आप इस स्कीम, अगर आपको लगता है कि आपके एक ना बराबर के कार्ड के पैसों से आपका भला हो रहा है और हजारों लाखों का फायदा हो रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और फिर मेरा तो कोई धंधा नहीं है और ना मैं कमाने का उद्देश्य करता हूँ, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। किसान मशीन योजना में जैसे आदमी हाल खरीदता है या थ्रेशर वगैरह खरीदता है किसान बंधु हमारे, तो उस पर 10% तक की छूट मिलेगी। सबसे 7वां जो पॉइंट मुख्य है, ग्राम चौकीदार ड्रेस पर 20% का डिस्काउंट। मान के चलिए आप कोई भी ड्रेस बनवाते हैं, मान लो आपने कंप्लीट ड्रेस बनवाई, जूता से लेकर के पूरा कंप्लीट, टोपी से लेकर के डंडा से लेकर, लगभग 4,000 अराउंड खर्च आता होगा। लेकिन जब आप हमारी संस्था के तहत बनवाएंगे तो आपको मात्र 3200 रुपये में पड़ेगा। जिसके पास घर नहीं है उसको घर दिलाने का प्रयास रहेगा। मैं कंफर्म इसलिए नहीं कहूंगा कि कई बार क्या होता है, लोगों के पास घर होते हैं लेकिन झूठ बोल देते हैं, ऐसा नहीं। अगर आपके पास वाकई में घर नहीं है तो हमारी संस्था आपको घर दिलवाएगी सरकार के द्वारा। सरकार से जुड़ी हुई जितनी योजनाएं आएंगी सबसे पहले हमारे कार्ड धारकों तक ये योजना पहुंचेगी। अब मैं आपको बता दूं कि ये काम कैसे होगा। देखिए प्यारे मित्रों, इस वीडियो को थोड़ा लंबा होगा लेकिन इसको पूरा ध्यान से समझ लीजिएगा और ये जानकारी अधिक से अधिक इसलिए शेयर करना क्योंकि इससे हमारे आम जनमानस को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। हमारे भाई बंधु हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनको आज शिक्षा की ओर लेकर के, मुख्य उद्देश्य शिक्षा की ओर ले जाना। जब शिक्षित होंगे तो ऑटोमेटिक आगे वो हर काम कर सकते हैं। अब मैं आपको अगर बताऊं तो देखिए यहाँ पर एक मामूली सा रकम रखा गया है, इसमें आपका देखिए कोई भी प्रेशर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, आप कार्ड लेंगे तो उसके आप लाभकारी होंगे और कार्ड बनाना ये मेरी मजबूरी है क्योंकि जितने कार्ड होंगे उसी कार्ड के अनुसार ही हम जिले में सुविधाएं दे पाएंगे। पहली बात, कार्ड का हम लोग चार्ज रख रहे हैं मात्र 500 रुपए 1 साल का, यानी 1 साल का 500 रुपए। अब वो 500 रुपए आप जरा सोचिए, वो अन्नू त्रिपाठी की पॉकेट में नहीं जाएगा, वो 500 रुपए आपके लिए जाएगा। वो जो 500 रुपए आप चार्ज देते हैं, जो लोग हमारे जो कार्ड बनाएंगे, जिनको हम रोजगार दे रहे हैं, 10, 20, 30 रुपए उनको पर कार्ड पे दिया जाएगा, जो गांव-गांव जा करके एजेंट हमारे कार्ड बनाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो पैसा बच रहा है वो पैसों से आपके जिले में 3 से 4 कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र हमारी संस्था खोलेगी। जो भी पैसा आपके जिले का कलेक्शन होगा वो मिला करके, इसके अलावा जो कम पड़ेगा वो हमारे संस्था के तहत मिला जुला करके आपके जिले में प्रशिक्षण केंद्र खोलेगी, जिससे आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। पता है आप कितने, आप अगर कहीं भी कंप्यूटर सीखने जाते हैं, एक नॉर्मल एक बेसिक भी सीखते हैं ना भाई साहब, एक नॉर्मल, तो भी 300 से लेके 500 रुपए मंथ फीस होती है कंप्यूटर की। लेकिन हम यहाँ पर, आप यकीन मानेंगे, मैं मात्र 100 रुपए में आपको कंप्यूटर सिखवा रहा हूँ, सिर्फ 100 रुपए में। कार्ड तो आपने एक बार बनवाया है, मेरी बात समझिएगा। इस कार्ड का जब आगे रिन्यूअल आप 1 साल बाद कराएंगे तो 300 चार्ज होगा, फिर 500 आपको नहीं देना है, 300 रुपए सालाना ये देना है। इसके अलावा 100 रुपए में आप कंप्यूटर सीख सकते हैं, इतने नॉलेजेबल बन सकते हैं कि आपको टाइपिंग से लेकर के हर एक ड्राइंग बनाना, इसके अलावा बहुत सारी चीजें, जो जितना बेसिक कंप्यूटर है वो आपको ट्रेंड कर दिया जाएगा हमारे द्वारा। बाकी धीरे धीरे संस्था की जो स्कीमें बढ़ती रहेंगी, घटेंगे नहीं, क्योंकि इसके बाद भी हम बहुत कुछ करने का प्लान कर रहे हैं। अगर मुझे लगता है, क्योंकि जो भी कंप्यूटर सीखेगा, कंप्यूटर सीखने के बाद एक छोटा सा एग्जाम होगा, जो लोग पास होंगे उनको हम कुछ ऐसे स्कूल सजेस्ट करेंगे जहां पर वो 1 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद वहां से सर्टिफिकेट, जो डिप्लोमा बोलते हैं, वो ले सकते हैं वहां से। लेकिन हमारे यहाँ जो आप कंप्यूटर सीखेंगे वहां पर संस्था की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उससे आपका ये फायदा होगा कि प्राइवेट सेक्टर में आप कहीं भी, दिल्ली, बनारस, गोंडा, गोवा, कहीं भी जाएंगे, वो सर्टिफिकेट की वैल्यू होगी, क्योंकि भारत सरकार से जुड़ करके ये संस्था काम करेगी और उससे आपको अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। एक तो ये फायदा होगा। जो 10 साल की बच्चियों से लेकर महिलाओं के लिए है, 10 साल की बच्चियों से लेकर 45 वर्ष की जो महिलाओं को शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है, मात्र 70 रुपए महीने पर, मात्र 70 रुपए महीने पर। जबकि गांव क्षेत्र में 150-200 रुपए फीस पर बच्चे की होती है, लेकिन आपको मात्र 70 रुपए में आपको ये ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको पढ़ाया जाएगा, और गारंटी के साथ। ये नहीं है कि मतलब आदमी को घेर के बटोर के बैठ गए, पढ़ाई होगी तो ठीक नहीं होगी, तो ये ऐसा नहीं है। जो कार्य होगा संस्था के तहत होगा, और जो भी इसमें अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे आपके ही क्षेत्रीय
अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे, चाहे कंप्यूटर का हो और चाहे वो हिंदी अंग्रेजी का हो। वो अध्यापक आपके ही क्षेत्र का होगा, उसको भी एक रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो लोग जितना जल्दी पढ़ते लिखते रहेंगे, जो ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, उनको ये संस्था रोजगार से जोड़ने का कार्य करने वाली है। इसके अलावा इतना रोजगार बनाने का प्रयास करने वाला हूं मैं, शायद उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। आप जरा सोचिए, आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पर आपने 500 रुपए का कार्ड बनवाया, कम से कम 100 रुपए का तो खाली कार्ड बनता है। आप कहीं भी अगर प्रिंटिंग की दुकान पे जाएंगे तो प्लास्टिक का कितना बड़ा कार्ड अगर बनाएंगे तो कम से कम 100 रुपए, जब ज्यादा बनाएंगे। छोटा वाला सस्ता बनता है भाई, आधार वाला तो 50, 60, 70 रुपए का बनता है, लेकिन ये हमारा कार्ड बड़ा रहेगा, ये 100 रुपए का पड़ता है। इसके अलावा 10, 20, 50 रुपए जो लोग कार्य करेंगे उनका होगा। जो 250-300 रुपए बच रहे, ये कलेक्शन करने के बाद जो और लगेगा वो लगा करके आपके यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक। अब आप सोचिए आपको इसमें लाभ कैसे मिल रहा है। जरा सोचिए, आपने 500 रुपए का कार्ड लिया, अगली साल तो 300 देना है। मैं पहली बार की बात कर रहा हूँ। 500 रुपए आपने चार्ज दिया, उस 500 रुपए से आप तुरंत उसका फायदा उठा लीजिए। अगर आप ये चाहते कि मेरा 500 गया है और हम नहीं संतुष्ट हैं इस चीज से, तो आपका एक तरीके से कैसे वापस हो जाएगा ये भी मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा आप आगे चाहेंगे तो रिन्यू करा सकते, नहीं तो नहीं करा सकते। देखो, इसीलिए मैंने सालाना रखा है ताकि आपको सुविधाएं हम अच्छी देंगे तो आप आगे हमसे जुड़े रहेंगे, सुविधाएं अच्छी नहीं देंगे तो आप हमें छोड़ देंगे, सीधी बात। तो मेरा लक्ष्य यह है कि आपके साथ गुमराहपंथी ना हो और आपको एक सही दिशा और मार्ग पर ले जाने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर गांव-गांव में टैलेंट होना चाहिए। संगीत क्लासेस की अगर बात करूं तो संगीत क्लासेस जहां फीस 1500 रुपए 2000 रुपए तक मंथ लगती है संगीत की, आप पता कर लीजिएगा अगर शहर में निकलेंगे। लेकिन यहाँ मात्र आपको 300 रुपए महीने पे संगीत भी सिखाया जाएगा। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि हम इतने भी वो नहीं है। मान लो बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बंधु ऐसे भी होते हैं कि वो कार्ड अफोर्ड नहीं कर पाते या नहीं ले पाते, तो उनके लिए भी बहुत सारी हम स्कीम देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन बस ये है कि कार्ड धारकों को थोड़ा ज़्यादा जल्दी से आपको स्कीम मिल पाएगी और हमारे पास डेटा रहेगा कि हमारे कितने लोग हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हर स्टेट में हमारा संस्था काम करेगा, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या कोई भी जगह हो। 500 रुपए का आपने कार्ड लिया, आप अगर इसका तुरंत लाभ उठाना चाहते हैं, आप जाकर के सिलाई मशीन ले लीजिए, आपको 800 रुपए की छूट मिल जाएगी। यानी आपके 500 रुपए वसूल भी हो गए, 300 रुपए का आपको फायदा भी हो गया। मैं पहले चीज बता दे रहा हूँ। इसके अलावा जो 500 रुपए आप दे रहे हैं, आप सोचिए कि आपके घर में अगर 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को कहीं भी कंप्यूटर सिखाने जाएंगे तो लगभग तीनों बच्चों का 1000-1200 रुपए महीना आप फीस देंगे या नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर आपके 3 बच्चे 300 रुपए में पढ़ रहे हैं। आप बताइए, सीधे सीधे आपके 800-900 इधर बच रहे हैं। तो इस तरीके से आपके फायदे होंगे। मतलब ये एक बार अभियान चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे इन्हीं सबसे आप तक सुविधाएं हम पहुंचाएंगे। अब ये मिशन कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हमेशा समाज के लिए ही सोचता हूँ। मित्रों, अगर मुझे अपने ही बारे में सोचना होता तो मैं एक इंडिविजुअल ट्रस्ट बना करके सरकार से मदद लेकर के अपना घर बसर कर सकता था, लेकिन मैंने पब्लिक चुनी, क्योंकि मैं पब्लिक के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं समाज के लिए लड़ना चाहता हूँ, मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूँ। इस संस्था के तहत ये जो ग्राम चौकीदार हैं, इनको हम मजबूत कर पाएंगे। आप समझिए मेरी बात को, मैं ग्राम चौकीदारों से पैसे नहीं लेता हूँ। आप समझिए, हम जब संस्था चलाएंगे, इस संस्था में फायदा हम तक कैसे पहुंचेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। हमें फायदा तब पहुंचेगा जब मैं समाज में अच्छा कार्य करूंगा तो सरकार भी हमें, राज्य सरकारें भी हमें मदद करेंगी, कुछ ना कुछ पैसा देंगी, तो उसी में अपना हम थोड़ा बहुत फायदा निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे बड़े बड़े व्यापारी हैं वो मदद करेंगे, तब जाके संस्था चलती है प्यारे मित्रों। और जब हम मजबूत होंगे, आप यकीन मानिए कि आपकी लड़ाई को बहुत ही आसान तरीके से लड़ा जा सकता है। और जब संस्था हाई लेवल पे काम करेगी तो जो संस्था कहेगी वो काम होगा, ये तो आपको भी पता होगा। विरोध करने वालों का किसी ने मुंह नहीं बंद किया। 2-4-10 ऐसे लोग रहते हैं जिनको इसमें लगेगा कि अन्नू त्रिपाठी ठगे ले रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके माइंड में ये चले कि मैं ठग रहा हूं, आप मत लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन हमारी जो संस्था काम करेगी, डंके चोट पे करेगी। कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ, कोई दलाली नहीं कर रहा हूँ। जो कार्य हो रहा है सरकार के नज़र में हो रहा है। जो भी कार्ड बनेंगे, संस्था का रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्टर्ड नंबर के साथ होगा। इसका पूरा ब्यौरा सरकार तक जाता है, इनकम टैक्स से लेके हर चीज़ ब्यौरा। अगर आपको नॉलेज ना हो तो संस्था के बारे में आप पता कर ले। ठीक है बंधुओं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दे। अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आप कितने उत्तेजित हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर करें और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।